सो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन है कि किस तरीके से कोड के थ्रू हम जो हमारे कॉलम टाइप्स हैं, अलग अलग कॉलम टाइप्स को हम एक लिस्ट के फॉर्म में जनरेट करें। इसकी ज़रूरत होती है डेटा क्लीनिंग में। ठीक है, जैसे कि आपके सामने जो एग्जांपल दिख रहा है, इसमें कुछ डेटा न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं और कुछ डेटा जो है वो कैटेगोरिकल टाइप्स के हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे कैटेगोरिकल डेटा की लिस्ट चाहिए कि गिव मी लिस्ट ऑफ कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स, यानी कॉलम्स की। तो उसमें मुझे चाहिए होगा ये एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, जो भी कैटेगोरिकल डेटा है वो अलग चाहिए और जो भी न्यूमेरिकल डेटा है वो अलग चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि न्यूमेरिकल डेटा पे हम अलग तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कैटेगोरिकल डेटा पे अलग तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें मिसिंग वैल्यूज़ को मान लीजिए भरना है, तो हम न्यूमेरिकल डेटा पर अलग तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ भरेंगे और कैटेगोरिकल डेटा पर अलग तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ भरेंगे। इवन हमें वन हॉट इनकोडिंग करनी होगी या और भी किसी भी टाइप की इनकोडिंग करनी होगी तो वो केवल कैटेगोरिकल डेटा पे करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में है। न्यूमेरिकल में हमें केवल नॉर्मलाइजेशन करना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं कोड के थ्रू कैसे करें। यहाँ तो बहुत कम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, एक लेमैन तरीका ये है कि आप इन्फो पे जाएं, df.info लिखें। ठीक है, और इन्फो के आगे लिखा रहता है, जिन जिन के आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सारे डेटा कैटेगोरिकल हैं और जिनके आगे फ्लोट लिखा है वो सारे डेटा न्यूमेरिकल है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो वो तो आप लोग अपने से ही कर लेंगे। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अदर दूसरा मेथड है जो कोड के थ्रू आप यही काम कैसे करें। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए। ठीक, तो ये देखिए, ये मैंने एक कोड लिखा है। ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया है df.select डेटा टाइप इंक्लूड इंटीजर 64 एंड फ्लो 464 डॉट कीज। ये कोड आपको सारे न्यूमेरिकल डेटा दे देगा। ठीक है, जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि बाथ, बालकनी और प्राइस आपका न्यूमेरिकल डेटा है। ओके, तो इसमें मैंने मान लीजिए कि 1 लिखा, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, बालकनी आ गया, और 0 लिखा। ओके, तो एक एरे दे दिया इसने और अब आपका काम आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद तब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हों और आपको अलग कॉलम्स को सेग्रीगेट करना है। आइए देखते हैं कि यही काम यदि हमें कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए करना हो तो कैसे करेंगे। तब हम ये वाला कोड लिखेंगे, सेलेक्ट डेटा टाइप्स, वही वही कमांड, इंक्लूड इज वर ऑब्जेक्ट एंड डॉट कीज। आइए देखिए। ठीक, तो ये सारे आ गए। ठीक है, जैसे मैं इसमें भी 0 पे कर रहा हूँ तो मेरा एरिया टाइप आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आखिर हमने इसे इसे किया क्यों, तो मैं दिखाता हूँ। मेरे कोड में मैं मिसिंग वैल्यूज़ भरना चाहता था, तो मैं मिसिंग वैल्यूज़ भरने के मुझे अलग तरीका है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग यूज़ करूँगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनके लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट के लिए मैं जनरली मोस्ट जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है उसको मैं करूँगा। ओके, यानी मैं मोड का यूज़ करूँगा और न्यूमेरिकल में मैं मीन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास सारे कैटेगोरिकल की लिस्ट आ गई और ऊपर मेरे पास सारी न्यूमेरिकल की लिस्ट आ गई। अब इसमें से उन कॉलम्स की लिस्ट मुझे सेग्रीगेट करनी है जो जो कि जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमको उन्हीं पर काम करना है। ओके, तो ये मान लीजिए 6-7 हैं, इसके अंदर हो सकता है 1-2 कॉलम्स हो जिनमें मिसिंग वैल्यूज़ हों। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहला कमांड हमें ये चलाना पड़ेगा। ठीक है, df मिसिंग वैल्यूज इक्वल टू df इज नल डॉट इट्स सम, यानी df डॉट इज नल डॉट इट्स सम जब आप करेंगे तो ठीक है, किसके अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं ये आ जा रहा है। ओके, जैसे एरिया टाइप में 0 नल वैल्यूज है, अवेलेबिलिटी में भी 0 नल वैल्यूज है, यानी मिसिंग वैल्यूज इन जिनमें नंबर्स दिख रहे हैं उनमें मिसिंग वैल्यूज है। ओके, तो अब हमें करना क्या है कि ये अब हमें पता चल चुका है, यानी यदि जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वहाँ मिसिंग है। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालें, कैसे न्यूमेरिकल मिसिंग वैल्यूज़ को अलग निकालें और कैटेगोरिकल को
अलग निकाले हैं। तो पहले तो मैंने सारी मिसिंग वैल्यूज़ निकाल ली। ओके, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो पहले एक कोड चला के देखते हैं। ठीक है, आइए इस कोड को देखते हैं। ठीक है, मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज़ मिसिंग निकालना है कि कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो ये देखिए, ये कोड है। इसमें हमने क्या किया, फॉर वेर इन डी एफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी मिसिंग वैल्यूज़ में जितनी भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, और वो न्यूमेरिक कॉलम्स में हो, तो आप उनको इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिंपली मैंने रन किया तो ये बाथ और बालकनी, यानी बाथ और बालकनी में मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो ये एक अच्छा कोड है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसका बार बार यूज़ आएगा। ठीक है, इसी तरह आइए कैटेगोरिकल कॉलम्स में देखते हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल कॉलम्स हमने निकाले ही थे और यहाँ रन किया। यहाँ भी मिसिंग वैल्यूज़, जहाँ पे कैटेगोरिकल, बेसिकली ये जो कोड है वो ये कह रहा है कि सारे कैटेगोरिकल कॉलम में चेक करिए कि जो मिसिंग वैल्यूज़ की जो लिस्ट है उसमें किसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, तो ये जो लॉजिक है इसे आप आसानी से नोट कर लीजिए क्योंकि इसे हर जगह यूज़ करना है। यानी आप मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, यदि आपका डेटा रियलिस्टिक है तो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी और मिसिंग वैल्यूज़ को आपको एड्रेस करना ही होगा। और आप एड्रेस करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ कैटेगोरिकल डेटा एंड लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा विच हैज़ मिसिंग वैल्यूज़, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही छोटे छोटे कोड्स को मैं आपको देते रहूँगा। और चलिए, थैंक यू।